बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जज्बा हुब्बल वतनी पे। जज्बा हुब्बल वतनी क्या है? सबसे पहले तो आपको आज ये डिफाइन करता हूँ कि जज्बा हुब्बल वतनी का मतलब अपने वतन से मोहब्बत है। अपने वतन से मोहब्बत करना है। तो अब हम आज आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अपने मुल्क से वो पाकिस्तानी है। ये आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर पाकिस्तानियों आप में से कोई भी इंसान ये वीडियो देख रहा है तो आज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को साबित कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं वो सबसे ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अगर इसमें कुछ शक हो तो आप ये वीडियो शेयर नहीं करेंगे। तो आज हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। कुछ दिन पहले से ये जो आप सब लोगों को पता है कि कोरोना का मसला चल रहा है, इसके लिए एक फोर्स की जरूरत थी। जी हाँ, जिसे फोर्स ने बगैर तनख्वाहें, बगैर कम पैसे अगर कुछ लेने भी हैं तो इस पर जो है वो एक फोर्स जो है वो उसकी जरूरत थी जो अपने मुल्क के हालात देखे और अपनी हुकूमतों तक पहुंचाए। इन मुल्कों के अंदर मैं आपको बताऊं तो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो सबसे पहले दो मुल्कों के अंदर शुरू हुआ, पाकिस्तान और बरतानिया। उसके बाद इंडिया में भी शुरू हुआ, फिर इसके बाद इटली में भी शुरू हुआ। अब इन चार मुमालिक का मैं आपके साथ मुवाजना करना चाहता हूं, पाकिस्तानियों आप लोगों के साथ मुवाजना करना चाहता हूं कि कितनी मोहब्बत है हमारे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो डिटेल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो रजाकार बरतानिया के अंदर अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं उनकी जो तादाद है 35,000 है। नाज़रीन गौर से सुनिएगा, 35,000 तादाद है उन रजाकार की जो अभी वहां पे अपना जो काम सर अंजाम दे रहे हैं। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में काम करने वालों की जो तादाद है वो है जी 30,000। बिल्कुल, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया में काम करने वालों की जो तादाद है वो 30,000 है। ये रजाकार जिसे हमारे पाकिस्तान में टाइगर फोर्स कहते हैं। अब इटली की आपको मैं बताता हूं तो इटली में 60,000 रजाकार जो है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, दोबारा से मैं आपको बताता हूं, इटली के अंदर 60,000 जो रजाकार हैं वो काम कर रहे हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान की बताता हूं, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों का जज्बा बताता हूं। तो पाकिस्तान के अंदर 10 लाख जो रजाकार हैं जिसे हम टाइगर फोर्स कहते हैं, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। और उस सूरत में रजिस्ट्रेशन करवाई जिस सूरत में एक इंसान घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। उसको पता है कि अगर मैं बाहर निकल गया या डोर टू डोर काम करने लगा या यूटिलिटी स्टोर चेक करने लगा या इसके अलावा कोई पुलिस के आदमी के साथ कोई अगर सलाम दुआ हो जाती है, आपको पता है नाज़रीन कि उनको भी कोरोना वायरस से जो पॉजिटिव आ रहा है, अगर उनका किसी ऐसे बाजार के अंदर जब चेक करते हुए उनको किसी ऐसे शख्स से मिलना पड़ा जो कोरोना से इफेक्ट है, तो उस सूरत हाल में वो भी इफेक्ट हो सकता है। तो इन सूरत हाल को देखते हुए और अपने जज्बे का इजहार करते हुए 10 लाख अफराद ने, टाइगर फोर्स ने इस रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लिया। और इस वक्त अगर नाज़रीन मैं आपको बताऊं तो 1,75,000 जो टाइगर फोर्स है वो काम कर रही है। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने खुद मुवाजना करना है। मैं भी आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल, ऑथेंटिक और सबूत के साथ है। ये मैं आपको जो मुवाजना करके दे रहा हूं आपके अपने जज्बे का, ये पाकिस्तानियों का जज्बा है। तो इससे साबित हुआ कि पाकिस्तानी जो हैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, सबसे ज्यादा जो है प्यार करने वाले हैं अपने मुल्क से। बिल्कुल, 1965 की जंग ले लें, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम सब पाकिस्तानी जो हैं अपने मुल्क की अना के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए उठ खड़े हुए और सफ़े अव्वल पर जो है हम शहीद भी हुए और अपने मुल्क का दिफा भी किया। तो आज नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली बताया आपको
कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अपने मुल्क से कौन सा मुल्क है जिसके शहरी अपने मुल्क से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं एक जज्बा और जुनून की थोड़ी सी बात कर रहा था। बिल्कुल, पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा और जुनून बहुत ज्यादा है। मैं अभी आपको एक सुकरात के हवाले से बात बताता हूँ। सुकरात के पास एक शख्स आता है, वो पूछता है कि सुकरात मुझे ये बताओ कि तुमने इतना ज्यादा इल्म कैसे हासिल किया, क्या वजह थी कि तुमने इतना इल्म हासिल किया। सुकरात बहुत समझदार इंसान था। उसने कहा कि आप जो है वो सुबह आइएगा, फला फला नहर है, वहां पे मैं आपको मिलूंगा, वहां पे आपको बताऊंगा कि मैंने ये इल्म किस तरह हासिल किया और किस तरह हासिल कर रहा हूं। तो जो जगह बताई सुकरात ने, दूसरे दिन वो शख्स वहां पे पहुंच गया। वो शख्स जो है वो नहर के किनारे पहुंचा। सुकरात जो है वो नहर के अंदर खड़ा हुआ था। कंधों तक जो है उसके पानी था। पानी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, बहुत तेजी के साथ जो है वो चल रहा था। सुकरात अपने आप को जमा के रखा हुआ था, नहर के अंदर खड़ा हुआ था, जोर लगा के खड़ा हुआ था। सुकरात ने कहा कि तुमने अगर सवाल का जवाब पूछना है तो नहर के अंदर आ लो। वो शख्स जो है वो नहर के अंदर आ गया। जैसे ही सुकरात के पास आता है वो शख्स, वो सुकरात उसको जो है डुबोना शुरू कर देता है, ऊपर हाथ से दबा देता है उसके सर को। वो नीचे जो है पानी के अंदर सारा जो है धंस जाता है। उसको जो है डुबकियां आना शुरू हो जाती हैं। वो उसका जो पानी है वो मुंह के अंदर जाना शुरू हो जाता है। सांस मुश्किल हो जाती है लेने। वो अपने आप को सुकरात से बचाने के लिए सांस लेने की कोशिश करता है और उसको धकेलने की कोशिश करता है। आखिरकार सुकरात के हाथों से उसकी जान बच जाती है और वो जल्दी से नहर से बाहर निकल जाता है। और उस वक्त इतनी ज्यादा एफर्ट करता है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसने क्या करना है। जैसे ही वो शख्स नहर से बाहर निकलता है, सुकरात भी बाहर नहर के आ जाता है। अब वहां पे सुकरात को वो शख्स कहता है, मैं आपसे पूछने आया था कि आप इतना इल्म किस तरह से हासिल कर सकते हो, आपके अंदर कौन सा जज्बा है, कौन सा जुनून है आपके अंदर, तो आपने तो मुझे दबाना शुरू कर दिया। तो सुकरात ने कहा कि जिस वक्त तुम डूब रहे थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की ख्वाहिश थी, किस चीज का जज्बा था, क्या जुनून था, क्यों तुमने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। वो शख्स कहता है कि उस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज का ख्याल था, उस चीज का नाम है जी सांस लेना। मुझे उस वक्त सिर्फ सांस लेना था और वो सांस के लिए मैंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। सुकरात कहता है बस यही चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। यही जज्बा जो तुम्हें सांस लेने के लिए हाथ पांव मारना और मुझसे बचाने के लिए जो है वो तुमने इतनी कोशिशें की, वही जज्बा वही जुनून जो है वो मेरे इल्म में इजाफा करता है। इसी तरह जिस तरह तुमने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए मुझसे बचने के लिए, इसी तरह मैंने इल्म हासिल करना शुरू रखा और अभी भी इसी तरह इल्म हासिल कर रहा हूँ। कोई लम्हा जो है अपना जाया नहीं करता। तो जो जिंदा कौमें होती हैं उनके अंदर जज्बा और जुनून बहुत ज्यादा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि वो जज्बा वो जुनून है। वो जज्बा वो जुनून जो है हमारे पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक दिन वो मुल्क बनाएगा। इस मुल्क का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और इस हकीकत को पूरा कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने किया। वज़ीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो टाइगर फोर्स बना रहे हैं, जिसके अंदर 1,75,000 जो टाइगर फोर्स काम कर रही है और इंशाल्लाह ये बढ़ती जाएगी। तो नाजरीन, ये जो टाइगर फोर्स है आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए टाइगर फोर्स की एक वेबसाइट बनाई गई है, उस पर विजिट करें तो इंशाल्लाह जो है वो आप भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। तो टाइगर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो खिदमत खलक कर रही है और इंतहाई अच्छी है और इसके अंदर अपनी जान पे वो खेल कर, टाइगर फोर्स अपनी जान पे खेल कर जो है वो मुल्क के अना बका और मुल्क की हिफाजत के लिए निकली है। तो उसका भी साथ दें और अपने आप को भी रजिस्टर करवाने के लिए
जो है आप टाइगर फोर्स की जो वेबसाइट है उस पर जाएं। नाज़रीन, मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल पसंद आया होगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई आने वाली जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।